द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल के सामने अब एक और बड़ी समस्या आ गई है। दरअसल अब रूस भी अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है और रूस की तरफ से जो ऐलान किया गया है वो इजराइल की सांसें बढ़ाने वाला है, बेंजामिन नेतन्याहू की धड़कनें बढ़ाने वाला है। दरअसल आप जान रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू वैसे भी परेशान चल रहे हैं। उनके सामने नित नई परेशानियां मुंह खड़ी हो रही हैं, चाहे वो अमेरिका को लेकर हो, क्योंकि अमेरिका की अब इजराइल सुन नहीं रहा था तो अमेरिका भी अब परेशान दिखाई दे रहा है, और चाहे वो हिजबुल्लाह की तरफ से फैलाई जा रही परेशानी हो, क्योंकि हिजबुल्लाह भी अब अटैकिंग मोड में आ गया है। हमास पहले से अटैकिंग मोड में, हमास से कुछ नुकसान इजरायली सेना नहीं कर पा रही है। इजरायली सेना को तबाह कर रहा है अल-कसम ब्रिगेड, जो कुछ छोटी बहुत टुकड़ी बची हुई है इजराइल की, आईडीएफ की, वो गाजा पट्टी में कैसे तबाह हो रही है, ये सब आप देख रहे हैं। हाँ, एक जगह इजराइल जरूर अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है कि हम तो लगातार हमला करें, मासूम बच्चों को मारकर वो महान बनने की कोशिश जरूर कर रहा है कि हमने तो युद्ध जीत लिया है, लेकिन उसके सामने मुसीबतों का अंबार है। अब चलिए समझ लेते हैं कि आखिरकार क्या चीज हुई है, रूस की तरफ से क्या ऐलान किया गया है जिसको लेकर परेशान हो गया है इजराइल। दरअसल रूस अब इजराइल को सीरिया में निशाना नहीं बनाने देगा, यानी जो सीरिया में निशाना बनाने की कोशिश इजराइल करता रहा है वो अब रूस नहीं करने देगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीरिया और अधिकृत गोलन हाइट्स के बीच विघटन रेखा नीला पर सैन्य हवाई गश्त शुरू करने की घोषणा की है। यहीं से इजराइल ने सीरिया पर हवाई हमले किए थे। तो ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं, हवाई हमले जो है इजराइल ने सीरिया पर हवाई हमले किए थे यहां से, और यहां पर अब जिस तरीके गश्त बढ़ा दी गई है इजरायली रूसी सेना द्वारा, उस अब इजराइल यहां को तो निशाना नहीं बना सकता है, सीरिया पर हवाई हमले तो नहीं कर सकता है। उसके सामने एक नई मुसीबत है। अभी आप फिलहाल ये भी समझ रहे हैं कि इजराइल तो परेशान है, इजराइल साथ अमेरिका का भी क्या हाल है, ये हम आपको लगातार अपडेट बता रहे हैं कि क्या कुछ चीजें देश में विश्व में हो रही, विश्व भर में कह लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं इराक में जो एयरबेस था अमेरिका का, उसको कैसे ईरान ने निशाना बनाया है, और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है जिसका बेस भी वहां बना हुआ था मोसाद का, उसको भी निशाना बनाया है। कई लोग उसमें घायल भी हुए हैं। अभी अमेरिका बेस पे जो हमला हुआ उस पर भी कई लोग घायल हुए हैं। तो अमेरिका और इजराइल दोनों की एक एक करके मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं, और इजराइल तो अब इस कदर परेशान हो गया है कि उस पूरे युद्ध में, यानी अब इजराइल और हमास का ये युद्ध जो है वो बढ़ तो रहा ही है, अब उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये युद्ध अभी समाप्त हो जाए, क्योंकि इस युद्ध के विस्तार की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही, क्योंकि ये युद्ध अब बढ़ेगा। हर जगह से कई देश इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हुती संगठन जो थोड़ा पीछे होकर इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा रहा था कि जो भी इजराइल की मदद करेगा, जो इजरायली व्यापार को बढ़ाएगा, जो इजराइल से व्यापार करेगा, उनके जहाज़ों को इधर से जाने नहीं दिया जाएगा, उन पर लाल सागर में अटैक किया जाएगा, यह हुती संगठन का कहना था। लेकिन वो भी अब इसी तरह अटैकिंग मोड में आ गया, क्योंकि अमेरिका ने हुती पर हमला करके, यमन में हमला करके फिर एक युद्ध की बिसात बिछा दी है। अगर हम लेबनान की बात करें या हिजबुल्लाह की बात करें, तो हिजबुल्लाह की तरफ भी से जो इजराइल के ड्रोन हमले किए गए जिसमें अल अरूरी की मौत हुई, आप जानते हैं, उसको लेकर एक रिवेंज की स्थिति हिजबुल्लाह ने दिखाई है। उसके बाद अटैकिंग मोड शुरू कर दिया है। तो अब हर जगह से जो खुलकर लोग नहीं थे, या खुलकर जो संगठन नहीं थे, देश नहीं थे, वो अब खुलकर आ रहे हैं और खुलकर अपनी बात को रख रहे हैं, और इसकी वजह से ये युद्ध और थमने वाला है। लेकिन एक चीज है, इजराइल जिस तरीके से गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है, वहां थोड़ी स्थितियां नाजुक होती हुई भले ही दिखाई दे रही, क्योंकि वहां महामारी की स्थिति फैल सकती है, वहां समस्याएं जटिल हो गई हैं, खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं तक वहां सही तरीके से मुहैया नहीं हो पा रही। पहले उत्तरी गाजा की हालत खराब थी, अब दक्षिणी गाजा पर अटैकिंग मोड है। तो ये आप समझ सकते हैं, इजराइल मासूम लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है, लेकिन वो खुद गिरा हुआ है। चाहे वो अपने देश में हो, अपने देश में लोग सड़कों पर जो लोग अगवा हुए थे उनको रिहाई की मांग को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। संसद भवन के पास नारेबाजी हो रही है। उनके रक्षा मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सहमत नहीं है जो फैसले लिए जा रहे हैं। हर जगह से बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुसीबत भरी खबर जो है आ रही है, और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अब आप समझ सकते हैं आपकी अभी आने वाले समय में ये चीजें और बढ़ने वाली है। तो ये सफलता जो बताने की दावा किया जा रहा हमेशा से, आप जानते हैं इजरायली सेना क्या करती है, वो हमेशा से अपने सफल होने वाले गुण को सामने रखती है कि हम तो सफल हो रहे हैं, हम तो हर जगह जीत हासिल कर रहे हैं, हमारी तो हर जगह बात बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे कुछ चीजें करने की कोशिश हमास और इजराइल के द्वारा की जा रही है हमास को लेकर के, हम तो जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, यह भली बात ही जानते हैं। अब देखिए, एक खबर और वायरल हो रही है, हम दिखाना इसलिए चाहते हैं कि देखिए किस तरीके की चीजें आप तक फैलाई जाती हैं। इजराइल हमास वॉर, हमास से युद्ध में सफलता को लेकर संदेह में इजरायली कमांडर्स, रिपोर्ट में दावा।
तो सफलता का दावा तो किया जाता है इजराइल द्वारा, लेकिन इजराइल का कमांडर ही इस बारे में संदेह कर रहा है कि पता नहीं है कि नहीं है। दरअसल हमास के साथ युद्ध में इजराइल को उम्मीद से कम सफलता मिली है। इजरायली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ के कुछ कमांडरों के अनुसार इजरायली बंधकों को मुक्त कराने और हमास को खत्म करने की सोचना असंगत है। ये क्यों कहा जा रहा है कि ये असंगत है, क्यों समस्याएं आन पड़ रही है, क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? दरअसल जानते हैं, समझते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू भी इस बात को समझते हैं कि हमास से पंगा लेकर बच जाना और हमास को युद्ध में पराजित कर देना, हमास को समाप्त करना, ये बोलना जो है केवल बोलने वाली बात हो सकती है। करना यह बहुत अतिशयोक्ति है जो हम बोल गए हैं। लेकिन अब बोल गए हैं तो अब अगर उससे पीछे आते हैं तो फिर उनकी इज्जत का सवाल हो जाता है। तो अपनी हठधर्मिता को लेकर इजरायली सेना को मौत के मुंह में भेजने का काम स्वयं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं और ये सब जानते हैं। अमेरिका ने भी समझाया था कि लेबनान की तरफ गतिरोध मत बढ़ाइए। हिजबुल्लाह के एंट्री के बाद मामला हाथ से निकल सकता है और हिजबुल्लाह से आपकी जीत हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ईरान समर्थित है वो संगठन और ईरान को लगातार उसकी मदद कर रहा है और वो 14,000 से अब 1,50,70,000 तक पहुंच गया है। उसके बाद मिसाइलें, जो 14,000 की जो मैं बात कर रहा हूं वो 2006 में हुए युद्ध के दौरान जो 34 दिनों तक युद्ध चला था इजराइल से, उसमें इस्तेमाल किए गए हथियारों का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, ब्यौरा बता रहा हूं आपको। इस समय तो 1.5 लाख से ऊपर का इनका सबका सिस्टम हो गया है। तो आप ये जानते हैं कि स्थितियां तो नाजुक होती चली जा रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सीमित सफलता ने सैन्य अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करना शुरू कर दिया है। इजराइल रक्षा बल यानी आईडीएफ के कुछ अधिकारियों का मानना है कि बंधकों को मुक्त करने और हमास को खत्म करने के दोहरे उद्देश्य पर परस्पर असंगत है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष की शुरुआत से ही इजरायली युद्ध योजनाओं पर नजर थी। वर्तमान में आईडीएफ ने गाजा पट्टी में एक छोटे से हिस्से पर कब्जा किया, जो कि इजराइल के प्रारंभिक योजना के चिन्हित किए गए क्षेत्रों से कम है। उम्मीद से धीमी इस प्रगति ने कुछ आईडीएफ कमांडरों को यह विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया है कि गाजा से 100 से अधिक इजरायली बंधकों की आजादी सैन्य उपायों के बजाय केवल राजनयिक तरीकों से हासिल की जा सकती है, यानी युद्ध विराम और बातचीत, इसके जरिए हल हो सकती है। अगर युद्ध चाहे कि युद्ध से हम जो इजरायली लोग जो बंधक बने हुए उनको छुड़ा लेंगे, तो यह संभव नहीं है। यह कमांडर का कहना है आईडीएफ के, आप समझ लीजिए। नाम ना छापने की शर्त पर बोलते हुए कहा कि आईडीएफ के 4 वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि बंधकों को मुक्त कराने और हमास को नष्ट करने के दोहरे उद्देश्य अब परस्पर असंगत हैं। कमांडरों का मानना है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने के प्रयास में 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में बंदी बनाए गए इजरायलियों की जांच जा सकती है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कमांडरों ने कहा कि गाजा के लिए युद्ध के बाद की योजना के बारे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गोलमोल बयान कुछ हद तक युद्ध के मैदान पर सेना की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार था। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी कहा कि जब इन कमांडरों की टिप्पणी पर इजरायली सेना से पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी UNRWA के अनुसार दक्षिणी इजराइल में हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए घातक हमले के बाद गाजा पट्टी में इजरायली हमले ने 17 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया है। ये लोग हमेशा से हमास को आतंकवादी ग्रुप, आतंकवादी संगठन, जबकि वो एक विद्रोही संगठन है, वो विद्रोह कर रहा है, वो अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा है, वो अपने धर्म के लिए लड़ रहा है। उसका रास्ता बिल्कुल साफ है कि उसकी जमीन पर कोई कब्जा ना करे, उसको बेवजह कोई परेशान ना करे, उसके धार्मिक विवादों मतलब धार्मिक चीजों पर टिप्पणी ना करे, उनकी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार ना हो, इसलिए वो लड़ रहा है। तो आप जानते हैं साफ तौर पर किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और समझ नहीं रहा है इजराइल, रूस हो या अन्य देश हो, अब धीरे धीरे ये विस्तार लेता जा रहा है और हर विस्तार में इजराइल फंसता जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।